जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर जी। सीधे तौर पे बात करेंगे कि राजभर समाज के लिए काफी लड़ते रहते हैं। और हाल ही में जो हमारे मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जिनके घर पे करोड़ों की चोरी हो जाती है और उनकी एफआईआर 1 महीने बाद होती है। सीधे तौर पर सवाल ये उठता है कि जब मंत्री के घर ही चोरी हो जा रही है तो किस तरह की कानून व्यवस्था है। पहले तो आपके सभी चैनलों को, दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मिंटू राजभर जी की ओर से और पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर से। आपने जो चोरी की बात कही है, तो जब मंत्री के ऊपर ही अगर चोरी हो जाता है, उनकी एफआईआर भी 1 महीने बाद होती है, तो आम जनताओं के क्या हाल होता होगा वो आप भली भांति जानते भी होंगे। योगी सरकार बराबर कानून व्यवस्था की वो दुहाई देते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, आरोपी दर कांपते हैं, अपराधी दर कांपते, तो ये इतना बड़ा चोरी का अपराध करोड़ों का हो गया। देखिए, मंत्री जी तो खुद ही अपने स्वीकार कर रहे हैं कि 1 महीने बाद हमारा एफआईआर हुआ, तो हम कैसे मान ले कि अपराधी कांप रहे हैं, अपराधी जेल में जा रहे हैं, जमीन के अंदर जा रहे हैं। और कहते हैं कि परिवारवाद की भी अभी कुछ एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि परिवारवाद, अखिलेश यादव परिवारवाद कर रहे हैं। तो बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी को चुनाव लड़ा रहे थे सीपुर, तो क्या वो परिवारवाद नहीं था? वो परिवारवाद था ना। अभी घोसी में लड़ाए, फिर सीपुर में लड़ाए, तो किसी तरीके से वो चाह रहे कि सत्ते के गलियारे में हमारा बेटा, हमारा छोटा वाला बेटा, सब लोग मंत्री ही बने। तो जब एफआईआर ही अगर 1 महीने में होगी, तो हमारे आपकी एफआईआर कितने दिन में होनी चाहिए? ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी ने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री के बयान को समर्थन दिया है कि जो बटेंगे वो कटेंगे, और इसको लेकर अखिलेश यादव है। देखिए, वो एक हिंदू मुसलमान का एक 1947 में जो बंटना था वो बढ़ चुका था, लेकिन ये राजनीतिक चुनाव में एक एजेंडा बनाया गया है कि कटेंगे तो बटेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसको खंडन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहे तो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन हिंदुस्तान में जो 125 करोड़ में 20 करोड़ तक, हमारे याद है कि 20 करोड़ तक मुस्लिम भी हैं, सारे लोग धर्मगुरु, सारे लोग मिलके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत एक चिड़िया है, और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग बसते हैं। और ये जो थोड़े थोड़े होते हैं दंगा फसाद, ये तो अब समाप्त भी हो गया, अब लोग का मानसिकता भी खुल चुका है, और ऐसा नहीं होगा और न होगा भी। ये खाली एजेंडे बना के कटेंगे तो बटेंगे। हो सकता है कि माननीय योगी जी का पर्सनल ही वक्तव्य होगा, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान एक साथ में बैठकर कभी उनके शादी में जाते हैं, वो हमारी भी शादी में आते हैं। धर्म एक अलग है, लेकिन कार्य और संबंध एक है, बिजनेस एक है, व्यापार एक है, सारा एक है। तो इससे आप लोग अन्यथा ना लीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत उनका बयान होगा। कहीं ना कहीं जो चुनाव, दो चरणों का चुनाव है, चुनाव चल रहा है, इसमें तारीखों का लेके जो तारीख आई थी उसके बाद 10 दिन बढ़ा दिया गया है, तो क्या लगता है कि ये इनका जो नारा है वो सफल नहीं रहा गया? देखिए, असल बात क्या है, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जिसकी सत्ता होती है उसी की भैंस होती है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं सारे वोटरों से एक चीज को अपील करना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के अपना मतदान करें, ताकि थोड़ा सा लुभाव में ना आए। कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा बस नारा तक रहेगा, न कोई कटेगा न तो कोई बटेगा। न हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ 1947 के बाद से न बटा न कटा। ये तो बटना होता, कटना होता तो न जाने कब को 1947 के बाद ही से कट गया होता, लेकिन ये 2017 से कटने और बटने का नाम चल रहा है। ऐसे में किस तरह से राजभर जी की, अगर से हम ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर थोड़ा सा आते हैं कि अगर से वो 1 महीने बाद, एक मंत्री होकर 1 महीने बाद एफआईआर करवा रहे हैं, तो आम जनता किस तरह से काम करेगी? क्योंकि वो मंत्री हैं, अब उनके घर चोरी हो जाना एक बड़ी बात है। देखिए, उन्होंने अभी तो एफआईआर बता रहे कि 4 से 5 लाख बता रहे थे, लेकिन 4 से 5 लाख कई करोड़ों का मामला है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं कि एफआईआर 1 महीने बाद उनको बेटे ने अपने लखनऊ के हजरतगंज कौन से थाने में इन्होंने एफआईआर को लिए किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि बताइए कि अगर एक मंत्री के बेटे का एफआईआर अगर 1 महीने में होगा, तो आम जनता की एफआईआर कितने दिन में होगी? ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये खाली राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करते रहे और कर भी रहे हैं। अभी देख लीजिए,
अभी इन्होंने कहा, अभी इनका प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता बोला था कि महंगाई कहाँ, अरे महंगाई नहीं है तो तुम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जब सपा में थे तो महाराज जी को आप भेज रहे थे मठ में। अब आज भारतीय जनता पार्टी में हो गए तो महाराज जी को कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी हैं। अपने बेटे के लोभ में, सत्ता के लोभ में ये कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। इससे राजभर समाज कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे अदर जगह जहां भी उनकी बढ़िया आरक्षण की बात कर रहे थे, आगे भी आरक्षण की बात चल रही थी, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि खाली गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिन में अपनी पार्टी खुद बनाकर लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मिंटू राजभर जी से। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करें।